आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाने की शक्ति रखती है। सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में हर दिन डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़े तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। वो सारे गोल्स जो अब तक सिर्फ एक सपने की तरह लगते थे, वो आपकी हकीकत बन सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं द साइंस ऑफ डेली डिसिप्लिन बाय ओलिवर एंड्रयू की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बुक मिरर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के गहराई भरे और बेहद एंगेजिंग समरीज जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सुबह उठते ही अपने दिन को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएं, हर टास्क, हर कमिटमेंट को पूरा करें, वो भी बिना किसी प्रोक्रेस्टिनेशन के। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है, और इस किताब में ओलिवर एंड्रू ने उसी साइंस को डिकोड किया है। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उनके पीछे एक कॉमन ट्रेट होता है, डिसिप्लिन। यह एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। और यही है इस किताब की ताकत। यह आपको सिखाएगी कि कैसे आप हर दिन को डिसिप्लिन के साथ जी सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में इस बदलाव को लाने के लिए? चलिए डाइव करते हैं इस किताब की इनसाइट्स में और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो आपको अनस्टॉपेबल बना सकते हैं। की पॉइंट्स। नंबर 1, आदत की शक्ति को समझना, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ हैबिट्स। ओलिवर एंड्रू बताते हैं कि हमारी डेली हैबिट्स ही हमारी लाइफ को शेप करती हैं। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स को सुधारें। गुड हैबिट्स आपकी सक्सेस की फाउंडेशन होती है। नंबर 2, आत्मनियंत्रण के पीछे का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन की शुरुआत सेल्फ कंट्रोल से होती है। एंड्रू बताते हैं कि सेल्फ कंट्रोल भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी गोल को हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, टालमटोल के चक्र को तोड़ना, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालना हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। एंड्रू इस किताब में बताते हैं कि कैसे आप प्रोक्रास्टिनेशन के साइकिल को तोड़ सकते हैं और हर दिन अपने काम को एफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं। रिमेंबर, एक्शन इज द की टू सक्सेस। नंबर 4, स्पष्ट एवं प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करना, इज सेटिंग क्लियर अचीवेबल गोल्स। बिना क्लियर गोल्स के डिसिप्लिन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एंड्रू बताते हैं कि आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए। जब आप एक एक स्टेप पूरा करेंगे तो आप अपने बड़े गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, सुबह की दिनचर्या में महारत हासिल करना, ए मास्टरिंग द मॉर्निंग रूटीन। आपकी मॉर्निंग रूटीन आपकी पूरी दिनचर्या को डिफाइन करती है। एंड्रू बताते हैं कि कैसे आप एक इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो आपको पूरे दिन एनर्जाइज्ड और फोकस्ड रखेगा। अ पावरफुल डे बिगिंस विद अ पावरफुल मॉर्निंग। नंबर 6, जवाबदेही की भूमिका, द रोल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। एंड्रू बताते हैं कि आपको अपने गोल्स और प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या जर्नल का सहारा लेना चाहिए। स्टे अकाउंटेबल, स्टे डिसिप्लिन्ड। अ बुक का इंट्रोडक्शन। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन में अनुशासन को शामिल करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक संतुलित और सफल जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस किताब के महत्वपूर्ण सबक क्या हैं और कैसे हम इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इस बुक में अपनी डेली लाइफ में बदलाव करने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ओलिवर एंड्रयू ने विभिन्न चैप्टर दिए। चैप्टर 1, अनुशासन को समझना, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। ओलिवर एंड्रयू इस अध्याय में अनुशासन की मूलभूत अवधारणा को समझाते हैं। वे बताते हैं कि अनुशासन सिर्फ खुद पर काबू पाने या सीमाएं बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अनुशासन, डिसिप्लिन का मूल अर्थ है अपने कार्यों और व्यवहार को एक निश्चित ढांचे में ढालना। अनुशासन को समझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे किसी दबाव या बंधन के रूप में नहीं,
बल्कि एक सकारात्मक आदत के रूप में देखें। अनुशासन हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है और हमारी जिंदगी में संरचना और उद्देश्य लाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम रोजाना सुबह जल्दी उठने का नियम बनाते हैं, तो यह हमें दिन भर सक्रिय और प्रोडक्टिव बनाए रखता है। अनुशासन एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो आपको कठिनाइयों के बावजूद अपने निर्धारित रास्ते पर चलने की क्षमता देती है। यह एक आदत है जिसे नियमित अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जब आप अनुशासित होते हैं, तो आप अपने कार्यों और विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप फिटनेस के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से व्यायाम करना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता होगी। जब आपके दोस्त आपको बाहर घूमने के लिए बुलाएंगे, तब भी आपको जिम जाने का निर्णय लेना होगा। यही अनुशासन है, अपने लक्ष्य के प्रति सच्चाई और प्रतिबद्धता। चैप्टर 2, अनुशासन के पीछे का विज्ञान, द साइंस बिहाइंड डिसिप्लिन। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू अनुशासन के पीछे छिपे विज्ञान की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि अनुशासन कैसे हमारे मस्तिष्क और शरीर के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है और हमें कैसे इसे अपनी शक्ति में बदलना चाहिए। अनुशासन के पीछे एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल विज्ञान होता है। जब हम बार बार एक ही काम करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे एक आदत में बदल देता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए हमारी इच्छा शक्ति, विल पावर और आदतों का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान यह बताता है कि अनुशासन का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के फ्रंटल लोब से होता है, जो हमारे निर्णय लेने और योजना बनाने की क्षमता को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से व्यायाम करता है, उसके मस्तिष्क में स्वस्थ आदतें विकसित होती हैं, जो उसे लंबे समय तक अनुशासित बने रहने में मदद करती हैं। अनुशासन का विज्ञान यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे मस्तिष्क और शरीर अनुशासित व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जब हम एक ही कार्य को बार बार करते हैं, तो वह हमारे मस्तिष्क में एक पैटर्न या आदत के रूप में स्थापित हो जाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जो मस्तिष्क की लचीलापन है। अनुशासन के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक और उत्पादक आदतें विकसित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना सुबह 5 बजे उठने का निर्णय लेते हैं और इसे नियमित रूप से करते हैं, तो कुछ हफ्तों के बाद यह आपके लिए एक आदत बन जाएगी। आपका मस्तिष्क इस नए समय सारणी को स्वीकार करेगा और आप स्वाभाविक रूप से इस समय पर जागने लगेंगे, जिससे आपके दिन की शुरुआत अधिक उत्पादक होगी। चैप्टर 3, रूटीन बनाना, बिल्डिंग अ रूटीन। रूटीन बनाना अनुशासन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू बताते हैं कि कैसे एक प्रभावी रूटीन आपकी जीवन शैली को बेहतर बना सकता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। रूटीन बनाना अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने दैनिक कार्यों के लिए एक निश्चित रूटीन बनाते हैं, तो यह हमारे दिन को संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। एक अच्छा रूटीन न केवल हमें समय का सही उपयोग सिखाता है, बल्कि हमारी उत्पादकता को भी बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सुबह जल्दी उठकर कुछ समय ध्यान और योग में बिताते हैं, तो यह हमारे दिन की अच्छी शुरुआत कर सकता है और हमें दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। एक रूटीन एक निर्धारित कार्यक्रम है जिसे आप अपने दैनिक जीवन में फॉलो करते हैं। यह आपके समय और ऊर्जा का सदुपयोग करने का एक तरीका है। जब आप एक निश्चित रूटीन बनाते हैं, तो आप अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित और उत्पादक बना सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं और अपनी पुस्तक पूरी करना चाहते हैं। इसके लिए आपको हर दिन एक निर्धारित समय पर लिखने की आदत डालनी होगी। अगर आप हर दिन सुबह 7 से 9 बजे तक लिखने का समय निर्धारित करते हैं और इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं, तो कुछ ही महीनों में आपकी पुस्तक पूरी हो जाएगी। यह शक्ति है अनुशासन और रूटीन की। चैप्टर 4, टालमटोल से बचना, ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। ओलिवर एंड्रू इस अध्याय में बताते हैं कि टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसे कैसे मात दी जा सकती है। टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे दूर करने के लिए हमें खुद को प्रेरित करना होगा और काम को समय पर पूरा करने की आदत डालनी होगी। एक तरीका यह है कि हम अपने बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन नजदीक आ रही है,
तो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पूरा करना शुरू करें ताकि आखिरी समय में तनाव न हो। टालमटोल एक मानसिक अवरोध है जो हमें हमारे महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकता है। यह अक्सर हमारे मस्तिष्क में होने वाली अनिश्चितता या भय के कारण होता है। अनुशासन को मजबूत करके हम इस अवरोध को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि यह बहुत कठिन है, इसलिए आप इसे टालते जा रहे हैं। अगर आप इस मानसिकता को बदलते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में काम को विभाजित करके उसे पूरा करने का निर्णय लेते हैं, तो आप टालमटोल से बच सकते हैं। अनुशासन के साथ आप हर दिन थोड़ी मेहनत करके अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 5, अनुशासन और ध्यान केंद्रित करना, ए डिसिप्लिन एंड फोकस। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने के बीच के संबंध को समझाते हैं। अनुशासन और ध्यान केंद्रित करना, फोकस, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अनुशासन के ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है और बिना ध्यान केंद्रित किए अनुशासन का पालन करना असंभव हो जाता है। हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए अनुशासन का पालन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अनुशासन के साथ अध्ययन करना और ध्यान केंद्रित करना आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। अनुशासन हमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अनुशासित होते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक निश्चित दिशा में केंद्रित कर सकते हैं, जिससे हमारे कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार होता है। अगर आप एक संगीतकार हैं और एक नए गीत की रचना कर रहे हैं, तो अनुशासन और ध्यान केंद्रित करने से आप अपने काम में पूरी तरह से डूब सकते हैं। इससे न केवल आपका समय बचेगा, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। चैप्टर 6, अनुशासन में आदतों की भूमिका, द रोल ऑफ हैबिट्स इन डिसिप्लिन। ओलिवर एंड्रू इस अध्याय में बताते हैं कि आदतें कैसे अनुशासन का आधार होती हैं और हमें सकारात्मक आदतों को कैसे विकसित करना चाहिए। आदतें, हैबिट्स, हमारे अनुशासन का आधार होती हैं। जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, तो वह हमारी आदत बन जाती है और अनुशासन को बनाए रखना आसान हो जाता है। एक सकारात्मक आदत हमें अनुशासन की राह पर बनाए रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लेते हैं, तो यह आदत आपको अगले दिन अधिक संगठित और अनुशासित रहने में मदद करेगी। आदतें हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं और वे हमें स्वाभाविक रूप से अनुशासित रहने में मदद करती हैं। जब आप अपने जीवन में अच्छी आदतें विकसित करते हैं, तो वे स्वतः ही आपके अनुशासन का हिस्सा बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह उठकर योग करने की आदत डालते हैं, तो यह आदत धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाएगी। यह आदत आपको अनुशासित रखने में भी मदद करेगी और आपके पूरे दिन को उत्पादक बनाएगी। चैप्टर 7, भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू भावनात्मक अनुशासन की महत्ता पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि हमें अपने भावनाओं को कैसे नियंत्रित करना चाहिए ताकि वे हमारे निर्णयों को प्रभावित न करें। भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें और उन्हें अपने कार्यों पर हावी न होने दें। यह हमें तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बने रहने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कार्य में असफलता मिलती है, तो हम निराश होने के बजाय अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और दोबारा प्रयास कर सकते हैं। भावनात्मक अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी भावनाएं अक्सर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अनुशासन के साथ आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव न डालें। अगर आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो आपका गुस्सा या निराशा आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर आप भावनात्मक अनुशासन को विकसित करते हैं, तो आप इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। चैप्टर 8, स्वनुशासन की शक्ति, ए पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू स्वनुशासन की शक्ति के बारे में बताते हैं और यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। स्वनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है कि हम खुद को अनुशासित रखने की जिम्मेदारी उठाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अनुशासन है क्योंकि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है।
स्वानुशासन हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपनी फिटनेस का ध्यान रखना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार का पालन करना होगा, और इसके लिए स्वानुशासन बेहद जरूरी है। स्वानुशासन वह क्षमता है जो हमें अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर काबू पाने में मदद करता है। यह हमारी सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। स्वानुशासन के माध्यम से हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपनी कंपनी को सफल बनाना चाहते हैं तो स्वानुशासन आपके लिए आवश्यक होगा। आपको अपने समय और संसाधनों को सही तरीके से प्रबंधित करना होगा और अनुशासित तरीके से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना होगा। चैप्टर 9, संगति का महत्व, द इम्पोर्टेंट ऑफ कंसिस्टेंसी। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू संगति, कंसिस्टेंसी की महत्ता को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे यह अनुशासन को बनाए रखने में मदद करता है। संगति, कंसिस्टेंसी, अनुशासन का आधार है। अगर हम अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखते हैं तो अनुशासन का पालन करना आसान हो जाता है। संगति हमें लंबे समय तक अनुशासित बने रहने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और हर दिन थोड़ी देर लिखने की आदत बनाते हैं तो धीरे धीरे आप एक बड़ी किताब लिख सकते हैं। संगति वह कुंजी है जो अनुशासन को बनाए रखने में मदद करती है। जब आप किसी कार्य को नियमित रूप से करते हैं तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है और आप उसे स्वाभाविक रूप से करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सुबह 6 बजे उठने का संकल्प लेते हैं और इसे लगातार करते हैं तो यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। संगति के माध्यम से आप अपने जीवन में अनुशासन को मजबूत कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 10, रिश्तों में अनुशासन, ए डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप। ओलिवर एंड्रू इस अध्याय में बताते हैं कि रिश्तों में अनुशासन की कितनी आवश्यकता होती है और यह कैसे हमारे संबंधों को स्वस्थ और मजबूत बना सकता है। रिश्तों में अनुशासन, डिसिप्लिन इन रिलेशनशिप्स का मतलब है कि हम अपने रिश्तों को संवारने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए अनुशासन का पालन करें। यह हमारे रिश्तों में समझ, भरोसा और समर्पण को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने साथी के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं और समय बिताते हैं तो यह आपके रिश्ते को मजबूत और स्थायी बनाता है। रिश्तों में अनुशासन का मतलब है कि आप अपने साथी के साथ ईमानदार, वफादार और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। यह भी एक प्रकार का अनुशासन है जो आपके संबंधों को मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने रिश्ते में अनुशासन को बनाए रखते हैं और नियमित रूप से अपने साथी के साथ संवाद करते हैं तो यह आपके संबंध को मजबूत करेगा और किसी भी प्रकार के गलतफहमी को दूर करेगा। अनुशासन आपके संबंधों को संतुलित और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। चैप्टर 11, सफलता में अनुशासन की भूमिका, द रोल ऑफ डिसिप्लिन इन सक्सेस। ओलिवर एंड्रू इस अध्याय में सफलता में अनुशासन की भूमिका पर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे अनुशासन आपके जीवन में सफलता की कुंजी हो सकता है। सफलता में अनुशासन की भूमिका, रोल ऑफ डिसिप्लिन इन सक्सेस, बेहद महत्वपूर्ण है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन हमें नियमितता, प्रतिबद्धता और समर्पण सिखाता है जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आपको अपने काम के प्रति अनुशासित और समर्पित रहना होगा। सफलता पाने के लिए अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन आपको मुश्किल समय में भी स्थिर रहने में मदद करता है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप अपनी पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं तो अनुशासन ही आपको नियमित रूप से पढ़ाई करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अनुशासन के बिना आप भटक सकते हैं और अपने लक्ष्यों से दूर हो सकते हैं। चैप्टर 12, अनुशासन विकसित करना, ए डेवलपिंग डिसिप्लिन। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू अनुशासन को विकसित करने के तरीकों के बारे में बताते हैं। अनुशासन को विकसित, डेवलपिंग डिसिप्लिन करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमें इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि अपने दैनिक कार्यों में नियमितता लाना और अपनी आदतों को सुधारना। उदाहरण के लिए,
अगर आप हर दिन थोड़ा समय ध्यान में बिताते हैं तो यह आपके अनुशासन को विकसित करने में मदद करेगा। अनुशासन को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करना होगा और फिर उनके अनुसार कार्य करना होगा। आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने होंगे और उन्हें हासिल करने के लिए अनुशासित तरीके से काम करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन एक निश्चित समय पर लिखने की आदत डालनी होगी। धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आप अनुशासित होकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चैप्टर 13, चुनौतियों का सामना अनुशासन से, ओवरकमिंग चैलेंज विथ डिसिप्लिन। इस अध्याय में ओलिवर एंड्रू बताते हैं कि अनुशासन कैसे आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। चुनौतियों का सामना अनुशासन, ओवरकमिंग चैलेंजेस विद डिसिप्लिन के साथ करना बहुत आसान हो जाता है। अनुशासन हमें कठिन समय में स्थिर और संयमित रहने में मदद करता है। यह हमें समाधान खोजने और कठिनाइयों को पार करने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में अड़चनों का सामना कर रहे हैं तो अनुशासन के साथ काम करने से आप उन अड़चनों को दूर कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कई बार हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनुशासन हमें इन चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम चुनौतियों को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और उनसे निपट सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो अनुशासन आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने और सही तरीके से अपने वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने में मदद करेगा। अनुशासन से आप इन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। चैप्टर 14, अनुशासन के दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन। ओलिवर एंड्रू इस अध्याय में अनुशासन के दीर्घकालिक लाभों की चर्चा करते हैं। अनुशासन के दीर्घकालिक लाभ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ डिसिप्लिन, बहुत गहरे और स्थायी होते हैं। अनुशासन से हमें न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी लाभ मिलता है। यह हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में स्थिरता, सफलता और संतुष्टि लाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक वित्तीय अनुशासन अपनाते हैं और नियमित रूप से बचत करते हैं तो यह आपको भविष्य में आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा। इन सभी बिंदुओं को समझने और अपनाने से आप अपने जीवन में अनुशासन को एक स्थायी आदत बना सकते हैं जो आपको न केवल सफल बनने में मदद करेगी बल्कि आपको एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की दिशा में भी प्रेरित करेगी। अनुशासन के दीर्घकालिक लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यह आपको मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अनुशासन के माध्यम से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं और अनुशासन के साथ इसे बनाए रखते हैं तो यह आपके दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। अनुशासन से आप अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। निष्कर्ष। दोस्तों, ओलिवर एंड्रू की किताब द साइंस ऑफ डेली डिसिप्लिन हमें यह सिखाती है कि अनुशासन कैसे हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है और हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसे हमें रोजाना अपने जीवन में लागू करना होगा। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ डेली डिसिप्लिन बाय ओलिवर एंड्रू एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी को एक नए लेवल तक ले जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल सक्सेस बुक मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसी इंस्पायरिंग बुक समरीज मिस न करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए